हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो हम ये सब कर रहे थे एग्जांपल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए। मान लो तुम्हारे पास एक क्वालिटी इक्वेशन है, एक क्वालिटी पॉलिनोमियल है 2x² + 3। अब हमें वही सब निकालना है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला है। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, ना सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या यार, यहाँ पे देखो 2x² प्लस यार और 3, ये पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। तो अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालें, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालें, तो क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने बोला कि लेट अल्फ़ा एंड, सही से लिखते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए यार, यहाँ से तो हम वैसे निकाल सकते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, है ना। इस इक्वेशन को यूज़ करके मिड टर्म स्प्लिट करके वगैरह वगैरह करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट्स निकालना है उसके ज़ीरोज़ की। तो हम ये हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा उसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम हो गया, तो क्या होता है? -b/। या तुम बोलोगे यहाँ पे तो -b तो है नहीं, यहाँ पे b तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। a तो चलो यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है, लेकिन b तो दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ हमारी इक्वेशन कुछ ये होती है ना, ax² + bx + c। यहाँ पे हमारी और हमें क्वेश्चन क्या देगा? 2x² + 3। तो तुम बोलोगे यार a तो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x², b नहीं यार, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, c हमारा है 3 है, तो b नहीं दे रखा ना। तो एक काम करो, इसको हम ऐसे तो मान सकते हैं ना कि 0 × x, है ना, +3, ऐसे लिखो 2x² + 0 × x तो बोल सकते हैं ना, 0 × x, 2x² + 0 × x + 3। तो यहाँ पे ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखो b क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 × x 0 है ना, और ये c तो 3 है हमारा, और a = 2 हो गया। तो -b/a मतलब माइनस b कितना है? 0 बाय a कितना है? 2, तो वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा × बीटा विच इज़ इक्वल्स टू c/a। यहाँ पे c कितना दे रखा है? 3 है ना। तो यहाँ से देखो ये 3 दे रखा है, और a तो हमारा 2 है ही, तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। ओके, दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ ऑल्सो द आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और एग्जांपल्स के साथ। अब इतने कॉन्सेप्ट में तुम अब अच्छे से 2.2 लगा सकते हो एनसीईआरटी की। एक्सरसाइज 2.1 तो तुम कर ही सकते हो। अब एक्सरसाइज 2.3 में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, उसमें कुछ ऑप्शनल की एक्सरसाइज होती है ना, तो उसमें भी तुम अब क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब हम सीधे एग्जाम्पल्स पाते हैं कुछ। चलिए, तो ये देखिए एग्जाम्पल 1 देखो। बोला कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x², ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ गया, ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, x² + 7x + 12, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। अब बोला कि पहले तो हमें तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है पहले तो, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। फिर बोला कि वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। पहले तुम ज़ीरो से निकालते हैं, तो क्या है? x² + 7x + 12। तो इसको ज़रा मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, हमने करना सिखाया था पहले भी। चलो कैसे करेंगे? x² प्लस, अब ये 7 दे रखा है, इसको हम 2 नंबर में डिवाइड करेंगे, 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, ठीक है। जबकि उनका सम जो आना चाहिए, उन 2 नंबर का सम आना चाहिए 7, उन 2 नंबर का सम आना चाहिए ये 7, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो यार हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 + 3 है ना। देखो 4 + 3 करोगे तो 7 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 12 आ रहा है, 4 3 12, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे हम, x² + 4x + 3x + 12।
ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से तुम x कॉमन निकाल लो, यहाँ से x कॉमन निकालो, और यहाँ से तुम 3 कॉमन निकालो। चलो यहाँ से तुम x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x बाहर, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4, प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से तुम क्या करोगे, x प्लस 4 कॉमन ले लोगे, तो कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे x प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 करेंगे, ये भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमें, सब इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 तो 0 चाहिए ना हमें। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, x इज प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -4, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3। तो ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए। अब बोला कि वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये मान लो ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या है, हमें बस प्रूव करना है कि भाई जो उनका सम है ना, वो उनके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं उनके सम के बराबर है। देखो कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -4 प्लस -3, यही होगा, है ना। इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना, लिख के करते हैं अच्छे से। सम ऑफ द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा देखेंगे तो यहाँ पे a कितना है, देखो यहाँ पे देखो 1 है a, यहाँ पे देखो 1, और b कितना है 7, और c कितना है 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ऊपर कहाँ लिखें, यही लिख लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू कितना है 1, b इज इक्वल्स टू कितना है 7, और c कितना है 12। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे -b कितना होगा -7, a कितना है 1, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया -7। अब इसको ज़रा हम प्रूव करना है, तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करो, विच इज़ इक्वल्स टू -4 प्लस -3 विच इज़ इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, क्या क्या वेरीफाई करने का मतलब, जो हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले -4 और -3, ये -4 और ये -3, इनको ऐड कर रहे हैं तो वो -b/a के बराबर आ रहा है, बस यही वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो यार इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, -4 इंटू -3, अब कितना आएगा, माइनस प्लस, और 4 3 12। इसको हमें प्रूव करना है कि c/a के बराबर होना चाहिए, तो c/a निकालो एक बार, c/a कितना होगा, c कितना हमारा 12, और a कितना हमारा 1, विच इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमने ये भी वेरीफाई कर लिया भाई, जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, जो उनके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के जो प्रोडक्ट हैं -4 इंटू -3, वो c/a के इक्वल आ गया 12, है ना। तो बस यही प्रूव करना है, हैंस वेरीफाइड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। इस ये कर लेते, इसको नीचे करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल 2 का। इसमें बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू, ये 6x² है। ठीक है, 6x² -3, एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3। इसके हमें पहले तो जीरोस निकालेंगे। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, 6x² -3, यहाँ पे f(x) लिख दो। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू, दोबारा से करते हैं, f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस ये दे रखा है। ठीक है, हमें इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो क्या करेंगे, 6x² -3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब यहाँ से यार कैसे करेंगे, एक काम करो, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, तो क्या अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 2x² -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो फिर अब ये देखो 3 तो यहाँ पे चल जाएगा, 0 बन जाएगा, तो 2x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। ये 3 तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 3 ऐसे करके, तो ये 0 हो जाएगा ना पूरा। ओके, तो क्या बचा, 2x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2x²। अब ये -1 जो है वो इस साइड चल जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 1 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x² क्या आएगा, 1/2। तो x कितना आ जाएगा, 1/√ऑफ +-2। ठीक है, अब +-2 मैंने इससे लिखा है, चलो ऐसा मत करो, ये तो समझ नहीं आएगा, इसको ऐसे कर लो। ये हमें यहाँ से क्या किया, ये इस वाले स्टेप में क्या किया हमने, 2x² इज 1 है, तो 2 को हम यहाँ पे ले गए, राइट हैंड साइड ले गए, तो डिवाइड में आ जाएगा, x² इज 1/2। अब क्या किया हमने, ये 1/2 को हम इधर ले गए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें पता होगा कि a² माइनस b² क्या होता है, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी में पढ़ी होगी 9th क्लास में, ठीक है, नहीं पढ़ी तो यहाँ पे याद कर लो, a² माइनस b² हमेशा a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दो, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये x² है, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो, √ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगा तुम्हारा a², ये तुम्हारा हो गया b²। अगर आइडेंटिटी लगाते हैं वाली a² माइनस b², तो क्या आएगा, a प्लस बी, a क्या है x, और b क्या है 1/√2 या √1/2, और ये हो जाएगा दोबारा से √ऑफ 1/2 x माइनस √ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो x तुम्हारा क्या आ गया यहाँ से तो x प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू 0 एक, और x माइनस √ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x आ गया तुम्हारा -1/√2, और दूसरा x आ गया तुम्हारा +1/√2, या फिर सीधे 1/√2 लिख दो, ठीक है। तो कलर चेंज करता हूँ, तो एक तुम्हारा ये रूट आ गया, एक तुम्हारा ये रूट आ गया, ठीक है। ओके, आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा ये कैसे सॉल्यूशन मैंने किया है, ये फिर ट्रेस कैसे किया मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब वेरीफाई करना है हमें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पेज लेते हैं, ये तो यहीं बताया था, वेरीफाई करना है ना हमें, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो वेरीफाइंग, छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले तो देखो ये रूट निकल के आए -1/√2 और ये +1/√2, तो हमें बोलना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, -1/√2 +1/√2। अभी सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ बोला है ना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सम ऑफ 0 करेंगे तो -1/√2 +1/√2 क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये माइनस का, ये प्लस का, तो 0 हो जाएगा। और ये तुम्हारा -b/a को लाना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, तो -b कितना है, तो यहाँ से -b कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे b तो है ही नहीं, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ये हमारा ये है ना 6x² - 3, यहाँ पे b तो है नहीं, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना 6x² - 0x - 3, तो b कितना हो गया 0/a कितना है तुम्हारा 6, तो 0 के बराबर आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वेरीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, -1/√2 इंटू 1/√2, तो अब मल्टीप्लाई अगर होना होगा तो कितना आएगा, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और ये माइनस का माइनस प्लस कितना माइनस, तो -1/2 विच इज़ इक्वल्स टू c/a आना चाहिए। c कितना है यहाँ पे हमारा, c कितना है, ये देखो यहाँ पे देखो ऊपर क्या कहता था, यहाँ पे देखो x² प्लस bx प्लस c, ये होता है ना हमारा c, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, तो c कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो -3 दे रखा है ना, तो -3 हो जाएगा c, और a कितना तो हमारा 6, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 कितना होगा, 3 से 6 कैंसिल, 2 बचेगा, तो -1/2 आगे सेम, ये भी -1/2, कलर चेंज कर लेते हैं,
ये भी -1/2, ये भी -1/2 हो गया वेरीफाई, ये 0 तुम्हारा और ये भी 0 तुम्हारा हो गया वेरीफाई। तो बस यही वेरीफाई करना होता है हमें, ठीक है। तो आई होप कि समझ आएगा तुम्हें ये, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो रही है ना कि देखो ये -3 क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, चलो नीचे बताता हूँ आपको। न्यू स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, हल्का सा ऊपर ऊपर ऊपर, बस यहीं पे देखो। कलर ब्लैक, ये देखो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + ये होती है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कुछ दे रखा है, हमारा इक्वेशन दे रखी है, मान लो 3x² - 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे ABC कैसे लिखेंगे हम, ए हो गया तुम्हारा 3, है ना, लेकिन B क्या हो गया, B तुम्हारा हो गया -2, ठीक है। B -2 कैसे हो गया, 3x², ये माइनस का लिखा है लेकिन हमारी ये माइनस से लिखा है बीच में, ये देखो माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस है, तो कैसे लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में -2x + 1, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो कि प्लस, चलो इसको ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो -2x + 1। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का हो गया, अब ये जो हमारा b है वो -2 हो गया, यहाँ से b -2, ओके। क्योंकि यार देखो प्लस और माइनस करेंगे तो खुल के ब्रैकेट में माइनस ही आने वाला है, इसलिए ये b जो है -2 और c कितना हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। तो ऐसा, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में समझ नहीं आया कि b माइनस में कैसे आ गया, तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s², ये s² है, ठीक है, प्लस -4s + 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे 4s² दे रखा है, हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 4s² - 4s + 1, यहाँ पे s² है। अब तुम बोलोगे s² क्यों दे दिया हमें, हम तो ऐसे पढ़ते थे ना पहले, 4x² - 4x + 1। तो है चाहे x दो, चाहे s दो, चाहे a से b तक कुछ भी नंबर दे दो, a से z तक, a b c d e कुछ भी दे दो तुम्हारा, वो यही वो वेरिएबल हो गया ना। तो बस x² की जगह यहाँ पे s² दे दिया, यहाँ पे x की जगह दे दिया हमारा s, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, वो वेरिएबल ही है, ठीक है। बस x की जगह हमने s बोल दिया, ठीक है। तो बस उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम मिड टर्म स्प्लिट, कैसे लगाएंगे, 4s² - +1। तो यहाँ पे देखो यार, अब हमारे दो नंबर क्या आने वाले हैं, जो प्लस करने पे 4 आए, जो प्लस करने पे 4 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1। ऐसा बोलोगे तुम 1 नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम पिछले वाले क्वेश्चन में देखो क्या किया तुमने, x² + 4x + 4 है, यहाँ पे तो तुम्हारा a क्या है 1, तो यहाँ पे प्लस करने पे क्या आना चाहिए 4, और इंटू करने पे क्या आना चाहिए 4, दो नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ s² दे रखा है कितना 4। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो कोफिशिएंट ऑफ 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। जब भी तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ s² दे रखा है ना, कुछ भी दे रखा हो s² के बगल में, तो उसको ना हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म से। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4, 4 × 1 कितना होता है 4, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसको मिटाता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 और 1 को, ठीक है। हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 4 है, ठीक है, ये 4 आ गया। तो बस अब हमें दो नंबर चाहिए जो कि प्लस करने पे तुम्हारा क्या है, ये 4 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ये 4 आए, ठीक है, ओके। तो करेंगे यहाँ पे, तो प्लस करने पे 4 क्या आएगा 2 + 2, और मल्टीप्लाई करने पे 4 क्या आएगा 2 + 3, यहाँ पे 2 + 2 कर देंगे।
2 + 2 को ऐड करेंगे तो 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये मिड टर्म स्प्लिट हो गया तुम्हारा। अब ब्रैकेट खुलेंगे, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इस पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो आगे हमने इसका ब्रैकेट खोला 4s², अच्छा यहाँ पे s लिखना था, ठीक है, s -2s, देखो यहाँ पे माइनस है तो 2 × s करेंगे तो कितना आएगा 2s, और ये माइनस का आ जाएगा तो -2s। फिर इसको इन दोनों को लेंगे 2 × s, और ये माइनस का है, माइनस प्लस कितना होगा माइनस, तो -2s + 1। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से तुम क्या करोगे 2s कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो एक 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे s² है, यहाँ पे s है, तो एक s कॉमन आ जाएगा, तो 2s कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या आ जाएगा 2s - 1, ठीक है। यहाँ पे तो देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो सिंपली कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा 2s - 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया। जब तुम ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो क्या आएगा -2s, और अंदर क्या बन जाएगा प्लस, देखो ब्रैकेट खुल जाएगा 2s, ठीक है। तब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो ये अंदर -2s आएगा, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2s - 1 कॉमन ले लेंगे दोनों से, और ये बचेगा अंदर 2s - 1, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0 है ना, ये यहाँ =0 तो यहाँ से s क्या आएगा 1/2, यहाँ से भी s क्या 1/2। तो ये दोनों हमारे पास आ गए, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हम वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 1/2 + 1/2 विच इज = 1, ठीक है। और ये अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 1/2 + 1/2, एलसीएम लो 2 का 1 + 1 2/2 = 1, ठीक है। और अगर -b/a करते हैं तो कितना आएगा, b कितना है यहाँ से a कितना है 4, ठीक है, b कितना है -4, ठीक है, c कितना आ गया 1। समझ में आया ना कि b -4 क्यों है, हमने अभी ऊपर बताया था। तो यहाँ पे -b/a करेंगे तो माइनस ऑफ, देखो माइनस किया ये, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या -4, तो -4, और नीचे क्या है तुम्हारा a कितना है तुम्हारा 4, ठीक है। माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4/4, तो कितना आ गया 1, ठीक है। देखो यहाँ से तुम्हारा कलर चेंज करते हैं, यहाँ से तुम्हारा देखो अगर जीरोस को सम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और अगर -b/a कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, तो हो गया वेरीफाई यहाँ से। तो यहाँ पे वेरीफाई लिख दो, वेरीफाइंग, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाइंग तो ये हो गया। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो कितना आएगा 1/2 × 1/2 कितना आ रहा है 1/4। तो वो c/a के इक्वल होना चाहिए हमारा। हमें पता है कि अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा c/a होता है ना। तो c कितना है तुम्हारा 1, a कितना है तुम्हारा 4, तो कितना है 1/4। तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया हमारा कि अल्फ़ा बीटा 1/4 है और c/a 1/4, तो दोनों सेम आ गए। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल 3 हो गया तुम्हारा। अब कि तुम्हें समझ आया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, नीचे आने देते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक बार ना तुम खुद ट्राई करके देखना क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी तो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन एक बार तुम खुद ट्राई करके देखना, तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तुम्हारे रिवाइज भी हो जाएगा साथ में। और आई होप कि जो भी मैं लिख रहा हूँ तुम इसके नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है यार। अगर नोट्स नहीं रहेंगे ना तो तुम आगे चीज़ें भूल जाओगे अभी पढ़ के। तो इसे नोट्स हमेशा बना के रखो, ताकि आएगा कभी भूलते हो ना तो तुम्हें याद रहे। तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स f(x) = दिस। हमें यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ हमें जीरोज निकालना है, ठीक है। जीरोज निकालते हैं। हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल कितना 4√3 - 1/x²
प्लस 5x माइनस 2√3। अब यार क्वेश्चन दिया, घबराना नहीं है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो 4√3 ले लिया, 2√3 ले दिया, यहाँ पे तो रूट से बात चल रही है, इसको कैसे करेंगे भाई? तो यार सिंपल तरीका, इसको भी मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। देखो एक और तरीका होता है हमारा, इसको आसानी से देखो जीरो से निकालने का एक और तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a/2a। ये फॉर्मूला होता है 4b² माइनस 4c। ये अभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके तुम आराम से जीरो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी हम मिड टर्म स्प्लिट से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तुमने ये तो पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इससे नहीं निकालेंगे। ये तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 4√3 यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 4√3x², यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 2 नंबर और ये -2√3। देखो हमने क्या कहा था, जब भी तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x² दे रखा होगा तो हमेशा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो इधर हम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4√3 इंटू c कितना है? -c कितना है? यहाँ पे सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस नंबर से जो कांस्टेंट टर्म देखा ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो, तो √3 इंटू √3 कितना होगा? 3, और 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। तो 8 इंटू 3 तो आ गया 24। बस अब क्या है क्वेश्चन में, बस हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनका सम करने पे तो तुम्हारा कितना है? ये 5 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 24 आए। तो जरा देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे x कर दो, तो यार सम करने पे 24, सम करने पे कितना है? 5 आए, और यार मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। तो ये कैसे करेंगे? तो सम करने पे अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा देखो, साइंस सम नहीं करना है, यहाँ पे करना है नेगेटिव। देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे 2 नंबर देखने हैं हमें जिनको माइनस करने पे तुम्हारा कितना है? 5 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 24 आए। ये 24 है, ठीक है, ये देखना है। यहाँ पे माइनस क्यों करेंगे? हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ सम किया था, हमने वहाँ पे माइनस नहीं किया था। माइनस इस देखो हमेशा ऐसे देखते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है ना, यहाँ पे इस जगह नेगेटिव दे रखा है, तो हम ऐसे 2 नंबर देखेंगे जो ऐड करने पे तो 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 4 है ना। अगर यहाँ पे ये देखा है प्लस का साइन, तो ऐड करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? ये वाला 4 आए। और अगर बीच में कभी माइनस का दे रखा होगा तुम्हें, तो हम अगर ये तुम्हें माइनस का दे रखा है ये साइन, तो हम ऐसे 2 नंबर देखेंगे जो कि प्लस करने पे तो कितना है, सॉरी माइनस करने पे कितना है? 5 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 4 आए। तो हमेशा इस नंबर पे, इस साइन में डिपेंड करता है, ये साइन पे। अगर यहाँ प्लस है तो 2 नंबर देखेंगे जो प्लस करने पे ये 4 आए। अगर यहाँ नेगेटिव है तो हम देखेंगे नेगेटिव करने पे हमारा ये 5 आए, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम। तो ये मिड टर्म स्प्लिट सिखा रहा हूँ तो मैं, जिसने 9th में नहीं सीखा ना वो अभी सीख लो, क्योंकि आगे का काम आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव का साइन। तो ये देखो ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना है? 5 आए हमारा, ये वाला 5, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? ये 24 आए, ओके। तो यार क्या होगा फिर? वो माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 24, तो वो 8 - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 - 3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5, और 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 3 = 24। तो हो गए ये 2 नंबर हमारे। बस अब क्या करना है? ब्रैकेट खोलो, 8 इंटू एक्स करेंगे, फिर -3 इंटू एक्स करेंगे, ब्रैकेट खोलने का चक्कर ये है, ठीक है। फिर -2√3। अब क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा ये, और एक कॉमन आ जाएगा ये 4, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो 4x बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा? √3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2, और x कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो 1 बचेगा, तो 2। तो माइनस, देखो यहाँ से क्या निकालेंगे कॉमन? यहाँ से तुम √3 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से √3 कॉमन निकालो, ठीक है। तो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है ना। तो बस इस 3 से तुम्हारा √3 कॉमन बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? ये √3, तो बस √3 बचा अंदर, माइनस
माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लिया है ना, ब्रैकेट लिया है। जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर दोनों तरफ माइनस आना चाहिए, ये भी माइनस आना चाहिए और ये भी माइनस आना चाहिए, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर प्लस लिया है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और फिर अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से √3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला 2। ओके, तो बस इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये गया। अब यहाँ से तुम ये √3x + 2, यहाँ पे x है, ठीक है, ये x है, कॉमन ले लो। तो √3x + 2 कॉमन लिया अंदर, और बचा क्या, 4x, ये 4x और ये -√3 = 0। हम बार बार =0 लगाना भूल जाते हैं, =0, ठीक है। तो यहाँ से √3x + 2 = 0 हो गया और 4x - 3 = 0 हो गया। x = कितना आ गया, -2/√3। यहाँ से x क्या आ गया, √3। ये देखो, ये -√3 है ना, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, इस साइड जाएगा, तो -√3 का +√3 बन जाएगा। और ये 4 है तो नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। बस नहीं समझ आ रहा तो ऐसे दोबारा से करके दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे 4x, ये -√3 उस साइड जाएगा तो √3, x = आ गया ये, तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। तो ये जीरो का पॉलिनोमियल आ गया, तो ठीक है। तो बस यही निकालना है हमें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर -2/√3 प्लस, सॉरी, कॉमा ये √3/4। तो दिस इज़ आर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो कोई बात नहीं है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे तुम्हें अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। वहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। तो अभी समझ में नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो तुम, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन करेंगे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चैप्टर में, ठीक है। तो अभी समझ में नहीं आया तो छोड़ दो। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यार इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले यार थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना तुम्हारे बोर्ड्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, और शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑप्शन वाले में होंगे। लेकिन ये अगर एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड में नहीं पूछेंगे, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे अल्फ़ा बीटा वाले, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = x² - px + q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² और 1/α + 1/β, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार तुम्हें आइडेंटिटी रिवाइज करा देता हूँ। जब तुम्हें 9th क्लास में कुछ आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab ये होता है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, ठीक है। और कुछ होते हैं, हाँ, एक a² + b² + c² क्या होता है, सॉरी ये नहीं होता, ये क्यों मिट गया। यहाँ पे देखो a + b + c का होल स्क्वायर भी तुमने देखा होगा। ये मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ अभी, क्योंकि आगे अगर काम आते हैं तो तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। +2ab + 2bc + 2ca। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको याद रखोगे ना तो तुम्हारे लिए ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये आगे काम आते हैं, ठीक है। इनको याद रखो तुम, मैं तो कहूँगा इनको याद ही रख लो तुम। इसको मिटा दो, इनको तुम याद रखो, ठीक है, रिमेंबर।
क्या लिख दिया तुमने ये, रिमेम्बर इट। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने इसलिए लिखवाया है, अभी तुम्हें पता लगेगा मैंने क्यों लिखवाए हैं फॉर्मूलेज। 1 2 3 4। देखो यहाँ पे हमें दे रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला कि हमें प्रूव करना है, हमें बोला कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें बोला कि जीरोज जो तुम्हारे हैं वो अल्फा बीटा हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आई कि तुम्हारे जीरो जो हैं वो अल्फा बीटा हैं। यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है ना, यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो अल्फा बीटा अगर हमें जीरो दे रखा है तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस बी कितना होगा तुम्हारा यार, देखो यहाँ से देखो ए कितना है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, बी कितना है तुम्हारा माइनस पी है। ठीक है, और सी कितना होगा तुम्हारा यहाँ से क्यू। ये जो पी क्यू और दे रखा है ना, ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, कोई नंबर दे रखे हैं, मान लो पी और क्यू हैं, हमें पता नहीं है, बस पी क्यू है। ठीक है, तो हमारा माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी कितना है तुम्हारा माइनस पी बाई ए कितना तुम्हारा 1। तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो सिर्फ पी बचेगा। ठीक है, पी बाई 1 कितना होगा पी मतलब एक नंबर है कोई भी। ठीक है, कोई भी एक नंबर है। अल्फा बीटा क्या हो गया सी बाई ए, सी क्या तुम्हारा क्यू, कोई एक नंबर है क्यू, और ए क्या है हमारा 1, तो हमारा अल्फा बीटा क्या हो गया क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में क्या ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा क्या हो गया, बीटा क्या हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पर हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हमें तो पूछा है कि कहाँ गया, हमें पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा बता दिया, यहाँ से हमने अल्फा इंटू बीटा बता दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे बताएंगे। तो वो बताने के लिए या तो हमें सीधे वैल्यूज दे रखा कि अल्फा इज इक्वल्स टू कुछ दे रखा है और बीटा इज इक्वल्स टू कुछ दे रखा है, बस दोनों का स्क्वायर करेंगे और हमारे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू भी नहीं पता हमें तो सिर्फ ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा पी है और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है क्यू। तो चलो उसको यूज़ करके हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या देखो ध्यान से समझना, कुछ हम ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी भी लिखवाई है ना ये वाली आइडेंटिटी, अब ये यूज़ करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, बताओ क्या होगा, अल्फा स्क्वायर ठीक है प्लस बीटा स्क्वायर ठीक है प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है पी के बराबर है ना। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, देखो यहाँ पे निकालना है ना हमें, ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, ये इसके निकालनी है वैल्यू। और ये अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें, कितना दे रखा है क्यू दे रखा है, हमने निकाला है क्यू है ना। चलो ठीक है, अब बस आ गया हमारा आंसर। और क्या करना है इसमें, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है हल्का सा बस। देखो अल्फ़ा बीटा कितने देखा है पी, अल्फ़ा प्लस बीटा कितने देखा है पी, तो पी का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है ये देखो क्यू दे रखा है, तो हमें क्यू पुट किया। तो यहाँ से क्या किया हमने, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2q, बस। तो अल्फ़ा बीटा देखो ये निकालना है हमें, बस ये 2q है इस साइड ले जाओ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2q, ये तुम्हारा हो गया आंसर। बस ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमें 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा चाहिए, तो वो भी हम निकाल लेंगे। और सॉरी ये क्या हो गया, तो यहाँ से हम सेकंड करते हैं 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। तो यहाँ पे तुम एलसीएम लो अल्फ़ा बीटा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, देखो कैसा आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा
ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, अल्फ़ा को इससे डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ से मिल लो, देखो ये 2 प्लस ये है कोई नंबर, ये कोई नंबर है तुम्हारा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 3 1 जा 3, ये 2 बचेगा, 2 1 जा, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 आ गया ना एलसीएम। ठीक है। तो कोई भी अगर हमें नंबर दे रखे हैं ना, कोई भी हमें वेरिएबल दे रखे हैं, मान लो अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं, तो हमें से इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। ठीक है, तो वो एलसीएम हो जाएगा उसका। जैसे यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 किया हमने तो 6 आ गया। हर केस में नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा कुछ दे रखा है ना कि कोई नंबर दे रखे हैं लेकिन पता नहीं है हमें। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, जैसे मान लो ए और बी का एलसीएम लेना है तो कितना आ गया, ए बी एलसीएम आ जाएगा, है ना। एक्स वाई का एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम तो कुछ इस तरीके से हम एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, और ये मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6, तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे पहले तो कितना आएगा 2, है ना। फिर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। फिर 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 को फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 4 12, तो कितना आता है 16/16। हम ऐसे ऐड करते हैं ना किसी दो नंबर को, बस ऐसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे। अल्फ़ा को हम अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा कितना आएगा, कैंसल, बीटा आएगा ना। तो बस बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू 1 बीटा होता है, तो ये आ गया। फिर अल्फ़ा को इस अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा इंटू बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो हमारा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। बस अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यू बता रखी है क्या है, हमने निकाली थी पी, तो आप पी पुट कर दो। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, तो नीचे क्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू आ गई p/q। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, आगे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही।